अच्छा, आज जितनी भी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, बेसिकली ये इसका जो है ना वो बड़ा जो है वो अमल है ट्रेडिंग में, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो उनको स्टॉप लॉस लगाने का नहीं पता, उनको जो है वो टीपी लगाने का नहीं पता, उनको पिप्स कैलकुलेट करने का नहीं पता, जिस वजह से जो वो नुकसान करते हैं और उनके जो है वो अकाउंट्स वगैरह जो है ना वो वॉश होते हैं। ठीक है, किस तरह जो है वो आपने ब्रेक इवन करना है और किस तरह जो है मोस्टली जो है वो किस तरह जो है वो आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो और किस तरह जो है वो आप अपनी होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपकी जो ट्रेड है वो अगर प्रॉफिट में चल रही है तो किस टाइम जो है वो आपने अपनी अगर मार्केट जो है वो आपके टीपी पर जो है वो नहीं भी पहुंची तो किस टाइम जो है वो आपने अपनी ट्रेड्स जो है वो कट करनी है। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ट्रेडिंग में, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। हम तो निकल जाते हैं क्योंकि हमें तो हर चीज का जो आइडिया होता है, नॉलेज होता है। बट हमारे साथ जितने भी जो है वो बिगिनर्स अटैच हैं वो बाद में फिर वो परेशान होते हैं कि यार मैंने कहाँ पर कट करनी थी। उनके हालांकि उनके जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट के आने के बाद उनको वो आइडिया नहीं होता, उनके जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुए होते हैं प्रॉफिट लिए बाद भी। तो उनके जो है वो उन्होंने जो है वो ट्रेड्स जो है वो होल्ड की होती हैं ना, तो उनका जो है वो एसएल जो है वो उन्होंने टीपी लगाया होता है और ना उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता है। तो ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो स्पेशल जो है वो इसी तरह जो है वो वेबिनार किया जाए ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो क्लियर की जाएं। ठीक है ना, जितनी अब तक जो है वो मैंने रिसेंटली चेक की हैं बिगिनर्स की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज की जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो यही हैं कि हाउ टू यूज प्रॉपर एसएल एंड टीपी। ठीक है ना। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट पिप्स एंड, और उसके बाद जो है आज जो है वो किस तरह आपने ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन करनी है और किस टाइम जो है अगर मार्केट जो है वो लेवल जो है आपने लेवल ब्रेक होने वाला है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद जो है वो आपने किस टाइम जो है वो ट्रेड्स कट करनी है। ठीक है। तो हम जो है वो लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो लाइक एग्जांपल मैंने जो है आपको जो भी जोन दिया होता है ना। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने जो भी आप लोगों को जोन दिया होता है लाइक एग्जांपल ये मैंने जो है वो बाय का जोन दिया है आप लोगों को। ठीक है। ये यूएस ऑयल का जो है वो मैंने बाय का जोन दिया आप लोगों को कि यहाँ से जो है मार्केट आपने बाय मतलब जो है वो अपनी जो है लिमिट्स वगैरह लगानी है या लाइक जो है वो आपने यूएस ऑयल को ना बाय करना है। ठीक है। ये दो प्राइस जो है वो आप लोगों के सामने शो हो रही होंगी। एक ट्रेंड लाइन, ये लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन की प्राइस जो है वो 76.10 है और दूसरी की प्राइस है 76.33। ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो मैंने जो भी दिया होता है, लाइक एग्जांपल मैंने ये स्टॉप लॉस दिया है। अब मैंने जो अगर आप खुद से जो है वो ट्रेड कर रहे हो तो उसका जो स्टॉप लॉस आपने कितना रखना है, उसका स्टॉप लॉस आपने रखना है 45 पिप्स का। ठीक है। अब 45 पिप्स जो है वो किस तरह होंगे उसकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है। तो तरीकाकार क्या है ट्रेड लेने का कि आपने एक जोन मैंने दिया होता है, लाइक अगर मैं गोल्ड जो है वो मैंने गोल्ड में बता देता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले यूएस ऑयल बता दूंगा फिर उसके बाद गोल्ड बता दूंगा कि मैंने दो प्राइस दी होती हैं। एक लिमिट तो आपने लगानी होती है दो प्राइस जो मैंने जो भी दी होती हैं, एक लिमिट आपने लगानी होती है 76.33 पर और एक लिमिट आपने लगानी होती है 76.10 पर। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने एक लिमिट लगानी होती है इन दोनों के सेंटर में। ठीक है। अब होता क्या है मोस्टली टाइम कि मार्केट इस तरह जिग जैग बनाकर आती है, इस तरह आती है। ठीक है। इस तरह आकर जो है आपकी पहली लिमिट उठाती है, इस तरह पहली लिमिट उठाती है और फ्लाई हो जाती है इस तरह। ठीक है।
कभी कभी नहीं भी होता, जस्ट जो है वो टॉप को टेस्ट करती है, टच करती है और फ्लाई हो जाती है। कभी कभी मार्केट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आती है और फ्लाई हो जाती है। ठीक है, आपकी दूसरी लिमिट भी उठा उठा लेती है मार्केट। और कभी कभी जो है मार्केट आती है यहाँ पर बॉटम पर, बॉटम पर आते ही जो है वो फ्लाई हो जाती है इस तरह। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, जो बिगिनर्स हैं वो, अब होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट जो जब आती है ना यहाँ पर, ठीक है, पहले टेस्ट करने पर प्रॉफिट आपको दे जाती है। अब आपकी जो दूसरी लिमिट्स होती है ना, वो हमारे जो भाई हैं वो लिमिट्स डिलीट नहीं करते। ठीक है, तो आपने नीचे वाली जो ट्रेड्स है ना, सॉरी जो लिमिट्स है ना, वो डिलीट कर देनी होती हैं। अब वो इसमें से जो है वो प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है, और वो जो है दूसरी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जो जोन भी मैं देता हूं, या अगर आप खुद जो है वो ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपने जोन लगाया हुआ है या जो भी लेवल लगाया हुआ है ना, उस लेवल से जस्ट आपने कितनी बार प्रॉफिट लेना है, जस्ट 2 बार प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 2 बार प्रॉफिट लेने के बाद तीसरी बार अगर आप उस मार्केट में इन होते हो, तो बिना कंफर्मेशन के आपने इन नहीं होना। ठीक है ना, बट वो तीसरी बार तो हम इन होना ही नहीं है। अगर आपने होना भी है तो स्ट्रॉन्ग इन कंफर्मेशन के बिना आपने इन नहीं होना। ठीक है, तो वो कंफर्मेशंस वगैरह जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस में एडवांस लेवल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले ही टेस्ट में, पहले ही जोन के बिल्कुल टॉप में टच करती है मार्केट और फ्लाई हो जाती है। ठीक है ना, आपको 30 40 50 50 जितनी भी मार्केट देती है वो आपको प्रॉफिट दे देती है। अब अगर आपने सेकंड टेस्ट भी लेना है ना, मतलब सेकंड टेस्ट पर जो आपने प्रॉफिट लेना, फिर आपने सेंटर वाली जो लिमिट है ना, उसको आपने डिलीट कर देना। अब जहां पर आपने जो है वो रिस्क लिया हुआ था 0.2 का सेंटर में, या 0.3 का रिस्क लिया हुआ था, तो सेकंड टाइम आपने जो है उसका जो रिस्क है ना, को थोड़ा सा कम कर देना है। जहां पर आपका 0.03 लोड लगी हुई थी, वहां पर आपने 0.2 कर देनी है, क्योंकि वो सेकंड टाइम है। ठीक है, ये मार्केट कहीं नहीं जा रही, ये मार्केट ना तो कभी भाग रही है। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस मार्केट में रहोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ और श्योरिटी के साथ प्रॉमिस करता हूं कि आप कभी भी जो है वो लॉस में नहीं रहोगे। हमेशा इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिटेबल, स्टार्ट में ही बिगिनर्स को मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्ट में ही जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। हमने कितने जो है वो लॉसेस किए हैं, या इस स्टेज पर इतने धक्के खाकर, इतने लॉसेस खाकर जब हम इस स्टेज पर आए हैं, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ना कि आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा जो है इंसान को अगर कोई सक्सेसफुल बनाता है तो वो उसका एक्सपीरियंस बनाता है, ना कि उसका नॉलेज। ठीक है ना, जब आप नॉलेज ले लेते हो, नॉलेज के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो वो आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कर रहे होते हो। ठीक है, अब मार्केट जो है, नॉलेज तो आपके पास है। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है वो आप थर्ड जो है अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो कंफर्मेशन के जो है वो बेस पर आप ले रहे हो ना। अब ये देखो, ये मार्केट जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टे कर रही है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो है वो मतलब स्पोर्ट है। ठीक है, देख रहे हो आप किस तरह, अब यहाँ से जो है वो बिल्कुल H4 की जो है ये, सॉरी H4 की कैंडल है, ये बिल्कुल रेड ही है। अब इसने जो है वो ये जो स्पोर्ट, जो रेजिस्ट स्पोर्ट बन रही थी, ये तोड़ दी है। एनीवे, अच्छा, तो मार्केट जो है, अब ये देख रहे हो आप कि उसने अपना पहले टेस्ट पर जो है वो उसने प्रॉफिट नहीं दिया, सेकंड टेस्ट पर सेकंड सेंटर में आई है तो उसने प्रॉफिट नहीं दिया। अब उसने तीनों जो है वो लिमिट्स आपकी उठा ली हैं। अब हम आकर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 45 पिप्स का होगा। अब इसके 45 पिप्स कितने बनते हैं? अच्छा, 76.10, और इसका जो लास्ट है 76.13 है, जितना भी है। अच्छा, इसके 45 पिप्स कितने बनेंगे? इसके जो ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स है ना, इसके 10 पिप्स बनते हैं। 76 अगर मार्केट जब इस टाइम 76, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। अब ये देख रहे हो मार्केट यहाँ से बाय हो रही है। अच्छा, तो अच्छा, अब ये मैंने जो ये वाली जो लास्ट वाली इसकी जो है ना प्राइस है 76.10 है। ठीक है, तो इसके 45 पिप्स कितने बनेंगे? आपने 76.10 से नीचे काउंट करना है स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट काउंट करने हैं तो ऊपर की तरफ करने हैं, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, तो इसके जो 45 पिप्स कितने बनेंगे?
76.10 से आपने नीचे की तरफ जो है वो काउंट शुरू कर देने, इसके एंड वाले दो डिजिट्स जो हैं यूएस सॉइल के। ठीक है, अब 76 पूरा 76 पे इसके 10 पिप्स हो जाएंगे, 75.90 पे 20 पिप्स हो जाएंगे, 75.80 पर जो है वो 30 पिप्स हो जाएंगे, और 75.70 पर जो है वो इसके 70 पर जो है वो इसके हो जाएंगे 40 पिप्स, और उसके बाद 75.65 पर इसके 45 पिप्स हो जाएंगे। इसका हम स्टॉप लॉस रख देते हैं 75 जो है वो 65, कितना बनता है, ये इसका स्टॉप लॉस हो लग गया। ठीक है, अब अगर मार्केट ने यहां से बाय होना है तो यहीं से जो है वो मार्केट बाय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी तीसरी एंट्री भी जो इसने उठा दी है, उठा ली है। ठीक है, अदरवाइज जो है अगर मार्केट नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है वो यहां पर कट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मार्केट जो है वो यहां से बाय नहीं होती, ठीक है ना, मतलब यहां से आती है इस तरह, यहां से आती है ऐसे जिगजैग बनाती है, ठीक है ना, मतलब मार्केट जो है वो इस जोन से आपको नीचे जो है वो क्लोजिंग दे देती है। ठीक है ना, इस तरह जाती है, इस तरह जाकर जो है इस तरह नहीं जाती, ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट नहीं देती। या लाइक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक कैंडल बना देता हूँ कि इस जोन के नीचे एक ये वाली रेड इसने जो है वो कैंडल बना दी है रेड। ठीक है, मतलब इस जोन को फेल कर गई है। ठीक है, अगर आप जो है ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस का वेट भी कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि ये जो है मार्केट ने इस जोन को फेल कर दिया है, तो अगर आप चाहो तो यहीं से अपनी इंट्रीज जो है वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मार्केट जो है वो इस जोन को नीचे क्लोजिंग दे देती है, एक पूरी कैंडल जो है यहाँ पर नीचे क्लोज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो आप अब अगर आप चाह रहे हो कि मैंने जो है वो इतना ज्यादा स्टॉप लॉस जो है वो लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं करना, तो जैसे ही ये मार्केट जो है वो जोन फेल करती है, फेल करने के बाद आप यहां पर अपनी एंट्रीज जो है वो कट कर सकते हो। बट अगर अगर मार्केट जो है आप कह रहे हो कि मैं जो है वो अपने स्टॉप लॉस का वेट करूंगा, बट अगर आप मुझसे पूछो तो आप जो है अपने स्टॉप लॉस का वेट करोगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट जो है वो नीचे कैंडल्स बना भी देती है इस तरह, नीचे कैंडल्स बनाने के बाद अगली अगली नेक्स्ट कैंडल ही जो है वो दोबारा यहां पर यहां से दोबारा फ्लाई हो जाती है मार्केट। ठीक है, इस तरह ग्रीन कैंडल्स जो है वो बनाकर, ठीक है, इस तरह दोबारा जो है वो आपको प्रॉफिट दे देती है इस तरह। ठीक है ना, जोन जो है वो फेल किए बगैर जो है जोन फेल करती है, फेल करने के बाद दोबारा जो है मार्केट बाय में चली जाती है। अब अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर एक कैंडल जो है यहाँ पर यहाँ पर क्लोज हो जाए, ये वाली रेड कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज हो जाए, बट इसको हम काउंट तो यही करेंगे कि इसने जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, बट अगर अगेन नेक्स्ट एक कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ही आपके दोबारा जोन में आ जाए, दोबारा जोन में आ जाए, तो उसको आप जो है वो फेक ब्रेकआउट काउंट करोगे। ठीक है, तो आप वेट करोगे कि मार्केट जो है आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको जो है वो डर है, तो आप जैसे ही जो है वो आपकी इंट्रीज जो है वो प्रॉफिट में आए, तो आप जो है वो अपनी इंट्रीज जो है वो क्लोज कर सकते हैं ऊपर वाली। अब जो बिल्कुल एंड वाली जो ट्रेड है ना, उसको आपने ब्रेक इवन कर देना। अब ब्रेक इवन कैसे करना है, अब ये जो आपका स्टॉप लॉस है ना, ये वाला, ये जो आपने 45 पिप्स का रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट जो है आपको जो है वो आपको टेक प्रॉफिट देती है या आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होता है। अब जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर जाती है ना, ऊपर जाने के बाद आपको डर है कि मैं जो है वो मैं लॉस में जो है वो अपना नहीं जाना चाहता, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस खींच कर आपने अपनी लास्ट वाली जो आपकी एंट्री है वहां पर रख देना है। मतलब ये आपकी लास्ट वाली जो एंट्री थी, ये वाली, इसकी जो उसकी जो प्राइस थी ना वो थी 76.10, तो आपने ये स्टॉप लॉस जो है उठाकर आपने यहाँ पर रख देना है। तो अब अगर मार्केट जो दोबारा भी यहाँ पर आती है, तो आपकी जो एंट्री है ना वो बराबर में जो है वो कट हो जाएगी, आप जो है आपको जो है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जो है वो आपको तीन एंट्रीज दी होती हैं।
ठीक है, अब ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, वापस अब एक और चीज आप लोगों को जो है वो समझाने जा रहा हूं कि मैंने जो है वो 3 लिमिट्स दी होती है ना। अब एक जो एंट्री है, अब मार्केट जो है आई आई है, जिगजैग करके आई है इस तरह। एक मिनट, अब मार्केट यहां पर आई है, आने के बाद इस तरह जिगजैग करके आपके जोन में आई है यहां पर। ठीक है, मार्केट ने जब आपकी पहली एंट्री भी उठा ली ये वाली, ठीक है, फिर दूसरी भी उठा ली, फिर तीसरी भी उठा ली। अब जिस तरह इसने ये यूएस ऑयल ने की है, अब ये पहली, अब ये बॉटम वाली जो एंट्री है वो आपकी प्रॉफिट में होगी इस टाइम, अगर आपने एंट्री ली हुई है तो, मतलब ठीक है, अगर आपने तीनों एंट्रीज लगाई हुई हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो। अच्छा, अब आपकी जो है वो तीनों एक एंट्री जो है वो आपकी प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है ना, अब मार्केट आएगी, आपको प्रॉफिट देगी। अब ये तीसरी एंट्री भी आपकी उठा ली। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, जिग करते करते जा रही है, इस तरह कैंडल्स बना रही है। अब पहली एंट्री के आपने 30 पिप्स ले लिए, ठीक है, दूसरी एंट्री के भी आपने 30 पिप्स ले लिए। अब ये लास्ट वन जो आपकी एंट्री होगी ना, बॉटम वाली, ठीक है ना, इसको आपने ब्रेक इवन कर देना है। मतलब किस तरह आपने जो है वो प्रॉफिट ज्यादा लेना है। अब उसके बाद होगा क्या, इसका भी आपने प्रॉफिट ले लिया, इस दूसरी एंट्री का भी आपने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट लेने के बाद अब आप तो प्रॉफिट में हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये आपकी जो तीसरी एंट्री है ना, इसको आपने, इसको आपने खींच कर जो है वो ब्रेक इवन कर देना। अब जैसे कि ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये मार्केट जो है इस तरह आपकी जो बिल्कुल बॉटम वाली जो एंट्री है, अब दूसरी एंट्री भी आपकी प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, अब जो बॉटम वाली एंट्री है ना, वो आपने कर देनी है ब्रेक इवन। ठीक है, अब ये जो दो वाली एंट्रीज है ना, ये दो जो एंट्रीज हैं, इसका आपने 30 पिप्स लेके अपनी जो एंट्रीज हैं वो आपने क्लोज कर देनी है। अब मार्केट बेशक जहां पर मर्जी जाए, घूमे फिरे, गश्त करे, अब बेशक इस लास्ट वाली एंट्री को बेशक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, या आप इसकी इसकी जो एंट्री के जो पिप्स हैं वो आप जो है बेशक वो 60 पिप्स कर लें, के लिए होल्ड कर लें, या उसको आप जो है वो 90 पिप्स के लिए होल्ड कर लें। अब ये H1 है, ठीक है, अब H1 के जो है मैंने कितने पिप्स बताए हुए हैं, H1 के जो पिप्स बताए हुए हैं मोस्टली मैंने बताए हुए हैं 30 to 50। ठीक है, अब अगर यही जो है जोन अगर H4 पे आपने फाइंड किया है, तो उसी के जो पिप्स हैं वो आप जो है वो मैंने बताए हुए हैं 50 to 70 बताए हुए हैं। अब अगर D1 का टाइम फ्रेम है, तो उसके जो पिप्स हैं वो मैंने बताए हुए हैं 70 to 90, 100 भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी पर कि आप जो है वो कितनी होल्डिंग चाहते हो या कितनी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप जो है वो एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपने जो है हमेशा जो लास्ट वाली जो आपकी एंट्री है ना, वो आपने होल्डिंग पे लगानी है। इस तरह जो मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो होल्ड नहीं कर पाते। अब आपको बड़ा कमाल का जो है वो तरीका बता रहा हूं कि आपने दो एंट्रीज के जो है वो आपने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि मार्केट जो है वो इस तरह ऐसे जाती है। अब आपको इतना ज्यादा ही डर है या इतना ज्यादा फियर है ना, तो जैसे ही अगर ये दोनों एंट्रीज जो है वो आपकी प्रॉफिट में आती हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर आप इसको कट कर सकते हो, और तीसरी जो आपकी लास्ट वाली जो एंट्री है, वो जो है आप जो है वो होल्ड कर सकते हो 30 पिप्स के लिए या 40 पिप्स के लिए या जितनी जितनी के भी लिए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, फिर मार्केट जो है ना, अब यहाँ पर जो है वो जिगजैग करती रहती है, जिगजैग करती रहती है काफी देर के लिए, जो है वो मार्केट यहीं पर रहती है, प्रॉफिट नहीं दे रही होती है आपको। तो फिर जो है वो डर पड़ जाता है कि ये जो है मार्केट जो है वो नीचे लॉस की तरफ ना चली जाए। तो फिर आप क्या किया करो, आप जो है एक अपनी लास्ट वाली जो एंट्री है वो होल्ड कर लिया करें 30 पिप्स के लिए, फिर जो ऊपर वाली जो दो एंट्रीज है ना, वो कट कर लिया करें। ठीक है ना, तो उसके बाद ये आपके लिए जो है वो बेस्ट वे होता है कि आप जो है वो इस तरह जो है, अब ये दो एंट्रीज की तो आपने प्रॉफिट ले लिया। अब ये बेशक आपकी ब्रेक इवन हो जाए या जो भी हो जाए, बेशक आपका दोबारा मार्केट जो जब यहाँ पर आ जाए, तो आपकी जो एंट्री है वो जो है बराबर में कट हो जाएगी। इस तरह जो है वो आपकी जो ट्रस्ट है आपका, वो भी बढ़ जाएगा, और आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा, और आपकी जो होल्डिंग है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ना था,
अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स पढ़ने थे। अच्छा, स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो है वो स्टॉप लॉस कितना रखना है, ठीक है ना, 45 पिप्स का रखना है जब आपकी जो एंट्री है वो अभी जो है वो चल रही होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अब एक तो ये जोन था, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब दूसरा जोन जो है वो ये है, मतलब कहने का ये है एग्जांपल के तौर पर कि अब ये एक जोन है, एक ये जोन है, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस जो है वो 45 पिप्स के दरमियान में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, अब यहां पर तो जो है वो आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते ना। अब ये भी हो सकता है एक बाइंग एरिया ये है, बाइंग लेवल ये है, और एक बाइंग लेवल बिल्कुल इसी के साथ है। तो मैं ग्रुप में जो है वो मैंने दो लेवल दिए होते हैं, तो उनका जो स्टॉप लॉस है ना वो मैंने इस इन दोनों के नीचे दिया होता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जो है अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दे तो दूसरा लेवल तो जो है वो स्ट्रोंग होगा। मतलब अगर एक लेवल मार्केट जो वो फेल करती है तो उसके नीचे वाला जो लेवल है वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर जो है यहाँ पर बायर्स फेल होते हैं ना, तो इसके नीचे जो है वो बायर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको डर होता है कि अगर यहां पर मैंने प्रॉफिट नहीं लिया तो यहां से ले लूंगा, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आपने जो है वो दो लेवल फाइंड किए हुए हैं और उनका दोनों का जो लेवल्स हैं वह बाय के लेवल्स हैं, ठीक है, तो वो एक सेम एरिया पर बन रहे हैं, मतलब उनका जो एरिया है ना वो बहुत कम है दोनों लेवल्स का, ठीक है ना। तो आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो इन दोनों के नीचे रखना है, ठीक है, इन दोनों के नीचे रखना है। 45 पिप्स के इतने इसके जितने भी बनते हैं वो आप इसके नीचे रख दोगे। अब मार्केट आएगी, यहां से भी फ्लाई हो सकती है, इस पहले लेवल से भी फ्लाई हो सकती है, और दूसरे लेवल से भी फ्लाई हो सकती है, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट जिस तरह जो है वो अपना जो है वो पहला लेवल फेल करती है ना, अब लाइक एग्जांपल यहां पर इसके नीचे जो है वो एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, क्लोजिंग दी है। अब ये लेवल जो है ये तो फेल हो गया, अब मार्केट जो है दूसरे लेवल पर आ गई है आपके इस लेवल में। अब मार्केट ऊपर आई है, यहां पर जो है वो मार्केट जिगजैग कर रही है और आपके दूसरे लेवल पर यहां पर आ गई है, ठीक है। अब यहां से जो है वो डेफिनेटली जो है मार्केट जो है वो फ्लाई होगी, क्योंकि एक लेवल उसने फेल किया है, अब दूसरा लेवल भी तो फेल नहीं करेगी ना, ठीक है ना। अगर दूसरा लेवल भी फेल करती है तो तीसरा लेवल जो होगा ना आपका वो अल्ट्रा लेवल होगा, ठीक है ना। अगर तीसरे लेवल से भी जो मार्केट जो है वो फ्लाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो टेक्निकल फॉलो कर ही नहीं रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मार्केट जो है वो दूसरे लेवल से फ्लाई हो जाती है। अब होता क्या है कि मार्केट जो है अब इसने जो है ये इसकी सपोर्ट थी ना इस लेवल की, ठीक है ना। जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि अगर एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वही उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट जो है जितना ज्यादा जो है नीचे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद नीचे वाला लेवल होता है या ऊपर सेल कर रहे हो आप, तो वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है लेवल, ठीक है। अब शायद आपने जो है वो ग्रुप में देखा भी हो कि मैंने जो है वो कई बार मेंशन किया होता है कि मार्केट जो है वो ये लेवल जो है वो 100 पिप्स मिनिमम दे सकती है। अब काफी भाई जो है वो मेरे इस वेबिनार में ऐड हैं और उनको ये भी पता होगा कि मैंने जो है वो मेंशन भी करता हूँ और उनको अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स भी जो है वो एक लेवल से लेके देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मार्केट जो है वो एक लेवल फेल करके जाती है ना, तो उससे ऊपर वाला या उससे नीचे वाला जो लेवल होता है ना वो उससे ज्यादा स्ट्रोंग होता है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही ऊपर से एक लेवल फेल करती है और नीचे से फ्लाई होने की कोशिश करती है, तो यहां पर जो वो ज्यादा बायर्स होते हैं और आपका जो लेवल है ना ये वाला, इसकी इंट्रीज भी साथ ही लेकर फ्लाई हो जाती है। अब कभी कभी ऐसे नहीं भी होता, ठीक है। अब आपने सिक्योर रहना है, सिक्योर रहने के लिए अगर आपका बड़ा अकाउंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो है वो छोटे अकाउंट हैं, तो वो जो है डरते हैं कि ये जो लेवल है ना ये फेल हो गया तो ऐसे ना हो ये जो है यहाँ से दोबारा मार्केट जब रिवर्स हो जाए। बट आपको बताता जाऊं कि जितने लेवल मार्केट जो वो फेल करके आती है ना उससे नीचे वाला जो लेवल है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से फ्लाई हुई है, ठीक है ना, और ये उसकी रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है वो अब पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। अब यहां से हो भी सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से दोबारा रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, इस तरह।
ठीक है ना। बट आप करोगे क्या कि ये वाली जो एंट्रीज है ना, ये आपने कोशिश करना कि होल्ड करने की। अब दो के तो आपने प्रॉफिट ले लिया 30 पिप्स। अब जो तीसरी पे सेम लाइक उसी ऊपर वाले लेवल की तरह क्राइटेरिया जो आपने अप्लाई करना है, सेम अप्लाई करना है कि आपने तीसरी वाली जो एंट्री है ना, वो आपने होल्ड कर लेनी है। अगर आप में जो फियर है, तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आए, तो आपने ये जो आपने ये 3 ट्रेड्स लगाई है ना, ये आपने क्लोज कर देनी है। ठीक है ना। अब जिस तरह जैसे ही आप प्रॉफिट में आए, तो बेशक आप अपनी जो है वो ये दो वाली ट्रेड्स क्लोज कर दें, या 30 पिप्स लेके क्लोज कर दें, या 40 पिप्स, या जितना भी आपका दिल करे। मैं जो भी लेवल देता हूं, कम से कम हर लेवल जो है वो 30 पिप्स दिए बगैर वो मेरा कोई भी लेवल नहीं जाता। ठीक है ना। तो 30 पिप्स जो है वो जब भी मैं जो है वो कंप्लीट होते हैं, मैं तभी मेंशन करता हूँ। ठीक है। अब फिर जो है, अगर अगर इसके साथ अब वो मैं कभी कभी जो वो असल में जो है मैं मॉडिफाई भी करवा रहा होता हूँ, तो इसी वजह से करवा रहा होता हूँ। ठीक है ना। एक तो स्टॉप लॉस जो है वो रखने का ये तरीका है। ठीक है। और उसके बाद अब अब जो है मार्केट 45 पिप्स का असल ये है आपका, दो जोन फेल होने के बाद, या दो जोन का लेवल जो है, इसका स्टॉप लॉस ये है। अब मार्केट जो है इसके बिल्कुल नीचे एक और स्पॉट आ जाती है, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा जो है ना, क्या कहते हैं, अकाउंट है, तो आपको अपना एसएल जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, परफेक्टली यूज करते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका अकाउंट जो है ना वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपको गारंटी देता हूं कि आप अगले ही नेक्स्ट सेटअप में आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। मैंने काफी सारी ऐसी एग्जांपल्स जो है वो मैंने अपने ग्रुप में, अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है वो मैंने शेयर की हैं, कि अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसी टाइम मैं उनको रिकवरी सिग्नल देता हूं, और उनका जो है स्टॉप लॉस रिकवर हो जाता है। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि अगर ये मार्केट जो वो एक लेवल फेल करती है ना, ये वाला लाइक एग्जांपल, ये मार्केट जब इसने नीचे क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग देने के बाद जो है ये लेवल तो हमारा फेल हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया कि एक लेवल अगर फेल होता है ना, तो उसके नीचे अगर और एक बाइंग लेवल है, तो वो उससे ज्यादा जो है वो स्ट्रोंग होता है। तो इसी वजह से अग्रेसिव होकर मैं जो है वो एंट्री लगवाता हूँ। ठीक है। एंट्री लगवाता हूँ, रिकवरी भी साथ करता हूँ, कि रिकवरी सिग्नल, और उस जो है वो लेवल से डेफिनेटली जो है वो हम प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है। अगर मार्केट ये वाला लेवल भी फेल कर देती है, तो तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल लाइक एग्जांपल, ये हम एग्जांपल के तौर पे लगा लेते हैं। ये वाला लेवल, अब अगर एक पहला लेवल ये था, दूसरा लेवल ये था, और तीसरा लेवल ये था, अगर मार्केट ये दोनों लेवल फेल करती है, मतलब इस तरह, मतलब जिगजैग करते हुए ये लेवल भी फेल कर देते हैं, तो ये वाला जो लेवल है ना, यहां से ये तीसरा लो लेवल है ना, ये फुल मार्जिन लेवल है। इसको आप अल्ट्रा लेवल भी कह सकते हैं। और यहां से डेफिनेटली 101% मार्केट जो है वो फ्लाई होगी ही होगी। ठीक है। इस तरह, और ये इन दोनों लेवल से ज्यादा प्रॉफिट देगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि यहां पर फुल मतलब ज्यादा बायर्स होंगे, मतलब ज्यादा अग्रेसिव के साथ बायर्स जो है वो इन होंगे, क्योंकि उन इन यहाँ दोनों लेवल से जो हम उन्होंने जो है वो प्रॉफिट नहीं लिया, मतलब मार्केट जो वो बाय नहीं हुई। अब जो तीसरा लेवल होगा वो अल्ट्रा लेवल होगा, मतलब फुल मार्जिन लेवल होगा। अब यहाँ पर जो है वो आप अपने अकाउंट पर फुल मार्जिन भी खेल सकते हो, क्योंकि यहां से आपको जो है वो 100%। अगर मैंने फुल मार्जिन कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो अपना सारा अकाउंट ही लगा देना है। हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि अपनी जो आपके पिस्तौल में जो गोलियां है ना, वो सारी की सारी यूज नहीं करनी होती। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो है वो जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। तो जैसे ही तीसरा लेवल जो है वो आपका आए, तो आप वहां पर फुल मार्जिन खेल सकते हो, क्योंकि यहां से 100%, मतलब 101% चांसेस होते हैं कि यहाँ से तीसरे लेवल से जो मार्केट फ्लाई होगी। ठीक है ना। और इस तरह के कई मैंने जो है वो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में भी जो है वो मैंने 100 टिप्स जो है वो मैंने लोगों को दिए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपको पिप्स कैलकुलेशन की जो है वो एग्जांपल्स दे देता हूँ। अच्छा, जो भी भाई के क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, वो मैं एंड में क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है।
अभी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अगर आप 10 बार पूछेंगे तो मैं 20 बार बताऊंगा। अच्छा। अच्छा, पिप्स कैलकुलेशन कैसे करनी है? अच्छा, अब ये जितने भी लास्ट वाले थ्री डिजिट्स जो है ना, अब 1 पॉइंट, अच्छा एक मिनट। अब मैंने ये दो एक जोन दे दिया है, ठीक है ना। अब एक लिमिट आपकी जो है ये लग गई, दूसरी लिमिट आपकी इन दोनों के सेंटर में लग गई, और आपका ये 45 पिप्स का जितना भी आपका स्टॉप लॉस बनता है वो आपने काउंट करके यहां पर कर देना है। अब काउंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर आपकी जो मार्केट आई है, ठीक है, यहां पर आके फ्लाई हो रही है, और आपके 30 पिप्स कितने बनेंगे, किस तरह बनेंगे? अब आपने इसके जो लास्ट वाले थ्री डिजिट्स है ना वो आपने काउंट करने हैं। जितने भी पेयर्स हैं, बेशक वो जीबीपी यूएसडी है, बेशक वो यूएसडी जेपीवाई है, बेशक वो यूरो एयूडी है, बेशक वो यूएसडी कैड है, जस्ट यूएस सॉइल और गोल्ड वाले पेयर को छोड़कर, ये दोनों पेयर्स को छोड़कर बाकी जितने भी पेयर्स हैं ना, जितने भी पेयर्स हैं फॉरेक्स में, उसके लास्ट थ्री डिजिट्स जो है ना वो आपने काउंट करने हैं। लास्ट थ्री डिजिट्स आपने काउंट करने हैं, ठीक है ना। अब इसके 30 पिप्स, अब ये पहली एंट्री जो है ना, इसके 30 पिप्स कितने बनेंगे? अब ये लास्ट वाले थ्री डिजिट्स जो है ना वो आपने काउंट करने हैं। इसके लास्ट के थ्री डिजिट जो है वो 305 है, ठीक है ना। अब 405 कर देंगे आपने, 100 जो है ना वो इसका जो है ना वो बढ़ाते जाना है। अब 100 जो है वो 10 पिप्स बनेंगे, 305 है ना। अब यहीं पर आप 405 कर दोगे, 10 पिप्स हो जाएंगे। 505 कर दोगे, एक मिनट, अच्छा 505 कर दोगे तो आपके जो है वो 20 पिप्स हो जाएंगे। 605 अगर आप करोगे तो इसके 30 पिप्स हो जाएंगे। ये सिंपल जो है ना वो फंडा है ये, ठीक है। इस पहली वाली एंट्री के जो आपके 30 पिप्स बनते हैं वो 605 हैं। जो भी आपकी एंट्री एक्टिव होगी, बेशक वो ये वाली हुई है, बेशक वो ये वाली हुई है, बेशक वो ये वाली हुई है, जो भी एंट्री आपकी एक्टिव होगी उस एंट्री की जो भी प्राइस होगी ना, वहां से आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। और लास्ट वाले थ्री डिजिट्स आपने जो है वो काउंट करने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 305 है ना, इसी को आप 405 कर दोगे, 10 पिप्स हो जाएंगे। 505 कर दोगे, 20 पिप्स हो जाएंगे। 605 कर दोगे, इसके 30 पिप्स हो जाएंगे। अब पहले के ये हो गए, अब दूसरी के क्या है, दूसरी की प्राइस क्या है, 243 है, ठीक है ना। इसके 30 पिप्स किस तरह होंगे? 343 करोगे, 343 करोगे, 10 पिप्स हो जाएंगे, ये वाली सेकंड एंट्री के, ठीक है। ये इसके 30 पिप्स हो गए, ओ सॉरी 10 पिप्स हो गए। 445 करोगे, 443 करोगे, 20 पिप्स हो जाएंगे, ठीक है, ये 20 पिप्स हो गए। 543 करोगे, इसके 30 पिप्स हो जाएंगे, ये आपके 30 पिप्स हो गए दूसरी वाली एंट्री के। अब लास्ट वाली जो एंट्री है, अगर आप चाहते हो कि मैं होल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, बेशक आप उसके भी 30 पिप्स लेके आप निकल जाओ। अगर आप, बट मोस्टली अगर छोटे अकाउंट्स वालों को मैं यही रिकमेंड करूंगा तो वो होल्डिंग छोड़ दें, ठीक है ना। जस्ट वो डेली बेस पर जितना प्रॉफिट बनाए उतना बेहतर है। होल्डिंग के चक्कर में ना पड़े, जस्ट वही होल्डिंग के चक्कर में जो जस्ट वही पड़े जो जिनके अकाउंट्स जो हैं वो 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार के हैं। अब आपको मैं एक एंट्री जो है वो मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा बाद में, कि सुबह जो है वो मैंने एक यूएस ऑयल की एंट्री पे मैंने 100 पिप्स जो है वो मैंने होल्ड किए थे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये लास्ट वाली जो एंट्री है, अब इसकी लास्ट वाली एंट्री का जो प्राइस है, लास्ट वाले दो थ्री डिजिट्स हैं वो 180 है। अब इसके जो है वो 30 पिप्स कितने बनेंगे, 180 से आपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। 280 होंगे 10 पिप्स, 380 होंगे 20 पिप्स, और 480 होंगे